हेलो दोस्तों, मैं हूं दिव्यांश और आप देख रहे हैं जबलपुर इंडिया डायरेक्टेड चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बीटा एंड गामा फंक्शंस को समझना स्टार्ट ही किया था और लीजेंडर्स थ्योरम को पढ़ना हमने स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम जिनको हमें सॉल्व करना है। मैं आपको हर एक वीडियो में एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देता जाऊँगा और आपको पता चलता जाएगा कि ये प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं एक बार आपको पुराना रिकॉल करा देता हूँ जिससे आपको याद रहे कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। तो हमने सबसे पहले तो बीटा एंड गामा फंक्शंस की डेफिनेशन पढ़ी हुई थी कि बीटा एंड गामा फंक्शंस होते क्या हैं। तो बीटा फंक्शन इट इज़ डिफाइंड एज कैसे, बीटा एम एन इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है 0 to 1 x to the power m-1 एंड 1 माइनस एक्स टू द पावर n-1 dx। ये हमने पढ़ा था बीटा एम एन। और इसकी एक और हमने वाली वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में हमने एक और पढ़ी थी, क्या होती है एक और डेफिनेशन। तो हमने इसका लिखा था बीटा एम एन इज इक्वल्स टू 2 साइन की पावर 2m-1 थीटा एंड कॉस की पावर 2n-1 थीटा डी थीटा की रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये हमारा कैसे आया था, हमने जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर पुट किया था उसके कारण हमारा आया था। वैसे हमको वो सब सॉल्व नहीं करना है, हमें बस इतना याद रखना है। मैंने क्या बताया था, बीटा एम एन इक्वल्स टू 0 to 1 एक्स टू द पावर m-1 और 1 माइनस एक्स टू द पावर n-1 dx। बीटा एम एन 2 बाहर आ जाता है, 0 to π/2 साइन 2m-1 थीटा cos 2n-1 थीटा एंड डी थीटा। तो ये मैंने आपको बीटा वाली डेफिनेशन आपको बताई थी। अब मैं आपको यहाँ पर गामा वाली एक बार डेफिनेशन बता देता हूँ। और उससे पहले मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि बीटा एन एम इक्वल्स टू कितना होता है, ये मैंने एन लिखा है, एन एम इक्वल्स टू होता है बीटा एम एन। मतलब कि एन लिखो पहले चाहे एम लिखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है। ठीक है, अब मैं आपको गामा वाली फंक्शन में लेके जाता हूँ कि गामा फंक्शन क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि गामा एन इज इक्वल्स टू कितना होता है 0 to इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस टी टू द पावर n-1 एंड डी टी। क्या लिखा मैंने, ई टू द पावर माइनस टी टू द पावर n-1 एंड डी टी। ओके, एक फॉर्म और होता है 0 to इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स टू द पावर 2n-1 dx। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, और मैंने आपको हर बार की तरह एक और बार बता देता हूँ कि n प्लस गामा n+1 इक्वल्स टू कितना होता है n गामा n। जैसे कि मैं आपसे पूछूं गामा 9 की वैल्यू कितनी है, तो आप बताएंगे 8 गामा 8 है ना। गामा 8 की वैल्यू कितनी है, तो आप बताएंगे 7 गामा 7, मतलब कि एक कम हो जाता है ना। ठीक है, तो मैंने आपको इतना सब कुछ बताया था और हमने कुछ थ्योरम्स भी प्रूव किए थे। थ्योरम्स कौन कौन से थे हमारे, गामा 1/2 इज इक्वल्स टू होता है √π, ये हमने सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, और हमने बीटा एम एन इज इक्वल्स टू हमने क्या क्या सॉल्व किया था, गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m+n, ये हमने सॉल्व किया था। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ वीडियोस को देख लीजिएगा, मैंने उसमें बिल्कुल डिटेल से बताया है कि ये सब क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। प्रॉब्लम्स थोड़े इजी हैं और थोड़े टफ भी हैं, यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। हमने पहले भी बताया था कि क्वेश्चन सब बताता है, बस थोड़ा ध्यान से देखना है, क्वेश्चन आपको सब बताएगा। ठीक है, तो आज भी हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे, क्वेश्चन हमें सब बताएगा, बस आप मैं जैसा जैसा बताता जा रहा हूँ आप बस वैसा वैसा समझते जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आज एक प्रॉब्लम लिख लेता हूँ जो कि हमें सॉल्व करनी है। उस प्रॉब्लम का देखिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन को, a to b x माइनस a की पावर m-1 b माइनस एक्स की पावर n-1 dx इज इक्वल टू b माइनस a की पावर m+n-1 एंड बीटा एम एन। मैं इसको नेक्स्ट पेज में लिख लेता हूँ, आपको मैंने यहाँ पे बेसिक बता दिया है। मैं इस प्रॉब्लम को नेक्स्ट पेज में लिख लेता हूँ और फिर हम उसके बाद इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैंने यहाँ पे नए पेज में यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है, हमारा प्रॉब्लम लिख लिया है।
तो ये हमारा यहाँ पे प्रूफ दैट करना है हमको कि ये प्रूफ करना है ये एक्चुअली में है क्या। हम इसको सॉल्व करेंगे और इसको प्रूफ कैसे करना है मैं यहाँ पे बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, पहले यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये बीटा एम एन दिया हुआ है और यहाँ पे एक्स माइनस ए दिया हुआ है और यहाँ पे बी माइनस ए है ना। तो कहीं ना कहीं ये इसके नीचे रहा होगा। कहने का मतलब ये है कि बीटा एम एन इज इक्वल टू रहा होगा ए टू बी एक्स माइनस ए की पावर एम माइनस वन बी माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स अपॉन ये इसके नीचे रहा होगा, मतलब बी माइनस ए एम प्लस एन माइनस वन ये इसके नीचे रहा होगा, है ना। तो ऐसा कुछ रहा होगा तब जाके ऐसा बना होगा, है ना। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे देखता हूँ कि x के साथ a है, b के साथ a है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, पहले यहाँ पे मेरे को बीटा एम एन दिख रहा है तो मैं बीटा एम एन की यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, डेफिनेशन। आपको भी याद होगा कि हमने बीटा एम एन की क्या डेफिनेशन पढ़ी थी। बीटा एम एन इज इक्वल टू होता है 0 to 1 x to the power m minus 1 and 1 minus x to the power n minus 1 dx, यही पढ़ा था हमने। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को b माइनस से कहाँ लाना है, नीचे लाना है। मैं देखो x की वैल्यू बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ यहाँ पे, x की वैल्यू। मेरे को जो चाहिए मैं बस वही बना रहा हूँ। ऐसा था। अब हमको यहाँ पे x की क्या वैल्यू रखें कि हमको ये मिल जाए, ये मिल जाए, सब मिल जाए हमको। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बॉटम में यहाँ पे b माइनस ए है ना, b माइनस ए, तो मैंने यहाँ पे रखा b माइनस ए। ठीक है, अब मेरे को देखिए टॉप पे कितना है, x माइनस ए चाहिए, तो मैं x माइनस ए रखूँ, p माइनस ए रखूँ। देखिए यहाँ पे x भी है, यहाँ पे भी x है, तो यहाँ पे मिक्सअप ना हो जाए इसलिए मैं यहाँ पे t रख लेता हूँ। ठीक है, t रख लेता हूँ, तो t माइनस ए हमको चाहिए तो मैंने माइनस ए रख लिया। ये मैंने क्या माना, x माना। क्या माना है, x माना। एक बार फिर बताता हूँ, ये क्वेश्चन इस फॉर्म में रहा होगा तो मैंने इसको इस फॉर्म में जमा लिया। इसके बाद मेरे को यहाँ पे देखा कि x माइनस ए चाहिए और b माइनस ए चाहिए था। x माइनस ए और b माइनस ए, बॉटम में मेरे को b माइनस ए चाहिए था तो मैंने यहाँ पे b माइनस ए लिखा, और टॉप पे मेरे को चाहिए था x माइनस ए तो मैंने यहाँ पे x की जगह t रख लिया, क्योंकि यहाँ पे मिक्सचर ना हो जाए। ठीक है, इतना आपको अभी क्लियर होगा। मैंने यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या रखा है, t माइनस ए और b माइनस ए। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू हमने क्या मानी है, पुट किया है यहाँ पे t माइनस ए और b माइनस ए। अच्छा, t माइनस ए और b माइनस ए मैंने पुट किया है, तो अब इसका वैसे ही क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन वगैरह भी होगा। क्या होता है, dx हो जाएगा यहाँ पे, और इसका a तो यहाँ पे देखो dx और dt का dt हो जाएगा, और a तो हमारी यहाँ पे 0 हो जाएगी, dt का 0 और b माइनस ए का b माइनस ए, यही होता है ना हमारा। तो dx इक्वल्स टू हो जाएगा dt अपॉन b माइनस ए, होगा इतना। इसके बाद ये तो हमको देखो जितनी ज़रूरत थी हमने बस अभी उतना ही काम किया हुआ है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमने यहाँ पे देखिए x इक्वल टू टी माइनस ए अपन बी माइनस ए पुट किया है, तो क्या इसकी लिमिट भी चेंज होगी, ऑफकोर्स होगी। मैंने क्या बोला, चेंज नहीं किया है, मैंने पुट किया है। क्या किया, मैंने पुट किया है। x की जगह टी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए मैंने पुट किया है। यदि रिप्लेस करता, कहने का मतलब x की जगह बाय रखता, तो वैसे की वैसी वैल्यू आ जाती, लेकिन उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। लेकिन मैंने यहाँ पे किया है पुट किया है, तो हमारी यहाँ पे क्या होगी, लिमिट भी चेंज होगी। अब लिमिट कैसे चेंज होती है आपको फिर से बता देता हूँ। अपर लिमिट कैसे आएगी और लोअर लिमिट कैसे आएगी। देखिए हमने पुट किसकी जगह किया है, आप ये बताइए। x की जगह हमने ये सब पुट किया है ना, x की जगह हम ये सब ले रहे हैं, तो x की लिमिट में जब x था तो अपर लिमिट कितनी थी, 1 थी, तो मैं इस वाले में 1 रख देता हूँ। क्या रख देता हूँ, 1 रख देता हूँ। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 इक्वल्स टू टी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, मतलब कि b माइनस ए इज इक्वल्स टू टी माइनस ए आएगा। माइनस ए से माइनस ए कैंसिल, टी इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, b। तो अपर लिमिट हमारी कितनी हो गई, t इक्वल्स टू बी हो गई। ठीक है, अपर लिमिट हमने अभी कितनी निकाली, t इक्वल्स टू बी। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब लोअर लिमिट निकालनी है, तो मैं एक बार यहाँ पे क्या रख लेता हूँ, t माइनस ए इक्वल्स टू 0, ये यहाँ पे जाएगा 0 हो जाएगा, तो t माइनस ए इज इक्वल्स टू आ जाएगा 0 और t इक्वल्स टू आ जाएगा कितना, a। ठीक है, जितना क्वेश्चन बोला है बस हम उतना अभी करते जा रहे हैं, इसके अलावा अभी हमने कुछ भी अलग नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पर t इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा, a आ गया। तो मैं एक बार इस क्वेश्चन को वैसे ही पुट कर लेता हूँ। मैंने क्या किया है देखिए,
बीटा एम एन है, बीटा एम एन इक्वल्स टू चल रहा है हमारा एक्स की जगह हम कितना रख रहे हैं m-1। तो बीटा एम एन में यहाँ पे मैं पास में लिख लेता हूँ। फिर 0 to 1 अपर लिमिट हमारी अब कितनी हो गई है b हो गई है। तो मैं यहाँ पे अपर लिमिट कितनी रख रहा हूँ b रख रहा हूँ। लोअर लिमिट हमारी कितनी हो गई है a हो गई है, तो मैं a रखता हूँ। x की जगह हमने कितना माना है t-a अपॉन b माइनस a। तो मैं t-a अपॉन b माइनस a की पावर m-1 मैं बिल्कुल वैसा का वैसा ही पुट कर रहा हूँ, इसमें कुछ भी नया बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 1 माइनस एक्स टू द पावर n-1। तो मैं यहाँ पे देखिए 1 माइनस एक्स कितना है हमारा t-a अपॉन b माइनस a की पावर n-1। और जब यहाँ पे देखिए dx लिखा हुआ है और dx की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी dt माइनस b माइनस c निकाली थी ना, तो dt अपॉन b माइनस a मैं इसको यहाँ पे नेक्स्ट पेज में लिख लेता हूँ जिससे आपको और क्लियरली समझ में आएगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे नए पेज में लिख लिया है वैसे ही क्वेश्चन जो था अभी तक हमने सॉल्व किया था। ठीक है, इसके बाद मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि b माइनस a b माइनस a b माइनस a तीनों के आधार समान है लेकिन पावर चेंज है। लेकिन पावर चेंज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। ये बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, तो वही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। सब देखिए अभी क्वेश्चन बताता जा रहा है, मैंने कुछ भी नया नहीं किया है। बीटा एम एन इज इक्वल टू a टू b t माइनस a की पावर m-1 और इसको मैं यहाँ पे भेज देता हूँ तो कितना हो जाएगा b माइनस a माइनस टी, इस माइनस का अंदर गुणा करिए यहाँ पे माइनस टी प्लस a अपॉन b माइनस a की पावर यहाँ कितनी है n-1, इसमें कितनी है b माइनस a की पावर m-1। ठीक है, और dt कंपलसरी और b माइनस a की पावर यहाँ पे कितनी है 1। हमने और अच्छे से यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया। अब देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, बीटा एम एन इज इक्वल्स टू a टू b t माइनस a की पावर m-1। मैं बिल्कुल इसको वैसे का वैसे लिख रहा हूँ। माइनस a और प्लस a जीरो हो जाएंगे, कैंसिल हो गया, बचेगा क्या हमारा b माइनस टी, b माइनस टी मैंने लिख लिया, कोई गड़बड़ नहीं है। और इसको लिख लिया dt, पावर इसकी कितनी चल रही थी n-1, ये देखिए n-1। ठीक है, तो ये आ गया। अब सबके भट्टे में देखिए आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, तो मैं b माइनस a एक बार लिख लेता हूँ m-1 प्लस n-1 प्लस 1, ये भी जुड़ गया। ठीक है, dt तो चल ही रहा है। देखिए क्या होगा a टू b t माइनस a की पावर m-1, मतलब ऊपर वाला बिल्कुल सेम का सेम चल रहा है अभी। b माइनस a की पावर देखिए -1 से +1 कैंसिल, बचेगा क्या m प्लस n-1, मैंने आगे पीछे करके लिख दिया उसको। ठीक है, m प्लस n-1 और यहाँ पे हमारा बीटा एम एन तो चल ही रहा है, ये यहाँ पे जाएगा है ना, ये ऊपर मैं इसको भेज देता हूँ, ये गुणा में है, dt था यहाँ पे, तो कितना बनेगा बीटा एम एन b माइनस a m प्लस n-1 इज इक्वल्स टू a टू b t माइनस a की पावर m-1 b माइनस t की पावर n-1 एंड dt। ठीक है, अब ज़रा हम एक बार अपने प्रूफ की तरफ देख लेते हैं कि एक्चुअली में हमें निकालना क्या था। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे x माइनस a की पावर m-1 एंड b माइनस x की पावर n-1 और b माइनस a m प्लस n-1 बीटा एम एन। एक्चुअली में डिफरेंस बस इतना है कि यहाँ पे t है और वहाँ पे x है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स या एफ टी वाई टी आपको जो लेना हो, इट्स डजेंट मैटर, वट एवर यू वॉन्ट, ओके, वट एवर यू डू, बट एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ टी डी टी। कहने का मतलब यदि मैं एफ एक्स इक्वल्स टू वाई लूँ, एफ वाई इक्वल टू एफ टी लूँ, कुछ भी लूँ, इट्स डजेंट मैटर। ठीक है, इट्स इक्वल्स टू बोथ साइड। ओके, तो बीटा
एम एन बी माइनस ए एम प्लस एन माइनस वन ए टू बी। मैं टी को काय से रिप्लेस कर रहा हूँ, अब एक्स से रिप्लेस कर रहा हूँ। हाँ, एक्स माइनस ए एम माइनस वन बी माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन, वेरिएबल भी चेंज हो जाएगा, डी एक्स। एक्चुअली में यही तो हमको प्रूफ करना था और ये हमने अपनी मर्जी से नहीं किया, सब क्वेश्चन ने बताया है। देखिए एक बार मैं फिर से आपको शॉर्ट नोट में बता देता हूँ कैसे कैसे सॉल्व हुआ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप में क्वेश्चन होते हैं ये। छोटे छोटे सिली मिस्टेक्स के कारण हमको समझ में नहीं आते हैं और क्या क्या हो जाता है। और अभी लॉग वाले भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना कि अभी हम अपना बेसिक क्लियर और कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हमने शुरू में क्या किया, यहाँ पे हमको देखा कि बीटा एम एन दिया हुआ है तो और इसके गुणे में ये दिया हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं इसके भाग में था, इसलिए हमने इसको भाग में लिख लिया, जिससे हमको बीटा एम एन की वैल्यू मिल गई। अच्छा, बीटा एम एन की हमने तो डेफिनेशन पढ़ी थी, तो मैंने कहा कि बीटा एम एन की डेफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पे। तो 0 to 1 एक्स टू द पावर एम माइनस वन एंड 1 माइनस एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स, ये हो गया। इसके बाद मेरे को ज़रूरत दिखी यहाँ पे, क्या दिखी कि बॉटम में बी माइनस ए होना चाहिए और टॉप में एक्स माइनस ए होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे बी माइनस ए ले लिया और यहाँ पे ले लिया टी माइनस ए। आप चाहें तो एक्स माइनस ए भी ले सकते हैं, वहाँ से आपका एक स्टेप कम हो जाएगा, बस ध्यान रखिएगा कि मिक्सचर ना हो यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने पुट किया था, ना कि चेंज किया था, रिप्लेस नहीं किया है। तो मेरे को यहाँ पे अब हमारा देखिए ये डी एक्स हो जाएगा, ये डी टी हो जाएगा और बी माइनस ए हो जाएगा। अपर लिमिट लोअर लिमिट मैंने आपको चेंज करना बताया कि एक बार 1 रख देंगे, एक बार 0 रख देंगे, वही हमारा सॉल्व होता जाएगा। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करके ये इक्वेशन बनाई थी, उसको मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पेज में लिखा हुआ है, ये देखिए। और फिर इसके बाद हमने यहाँ पे एलसीएम लिया और यहाँ पे आधार समान थे तो घाटा जोड़ दी, ये आया हमारा। इसके बाद हमने इसको यहाँ पे भेजा, इससे हमारा ये इक्वेशन बन गया। ये टी वाला था, हमने इसको एफ एक्स में चेंज कर लिया और इससे हमारा एक क्वेश्चन प्रूफ हो गया कि ये सही है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और आपका यदि बेसिक क्लियर नहीं है तो आप और अच्छे से बताइएगा, तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको और डिटेल से आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों यदि क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।